हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रोफेसर वैभव कारिया फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। और आज हम लोग मिले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के योद्धा सीरीज में। सो वेलकम यू ऑल फॉर द सीरीज। और आज हम लोग काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आपके कंसेप्ट सारे रिवाइज करने वाले हैं। और जो एक फियर है कि क्यूए ओरली नहीं होता है, ये बंदा आपको प्रूव करके देगा कि नहीं, क्यूए भी ओरली होता है अगर आप उसको अच्छे से करते हो तो। और इंस्टीट्यूट क्या पूछती है एग्जाम में, मैं आपको वो भी एक रफ आइडिया देने वाला हूँ। राइट। सो आज के हम लोग के जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये कुछ रहेंगे। हम लोग ने ऐसे कुछ बाइफर्केशन किया उसका, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस आपका द नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो, फिर रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपका जो क्यूए का पोर्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नंबर सिस्टम और एक बाकी के फंडामेंटल जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसमें। ठीक है, पर वो फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में भी छोटे छोटे चैप्टर्स है, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। सो हम लोग आज थोड़ा पार्ट नंबर सिस्टम तो पूरा ही कवर कर लेंगे और बाकी का थोड़ा पार्ट उसमें से देखेंगे, और बाकी की चीज़ें आपके लिए कल के लिए इन द नेक्स्ट वीडियो आएगी। राइट। सो बात करते हैं सबसे पहले क्यूए के बारे में। तो क्यूए आपका 20 मार्क्स का देखा जाएगा। और अगर मैं आपको सच्ची में बात करूँ ना, तो उन लोग ने आपको खाली डराया है कि यार पेन पेपर पेन पेपर। हाँ, मैं बात मानता हूँ कि एक आध मार्क 2 मार्क का इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो थोड़ा टफ रहता है कैलकुलेशन वाइज। पर बाकी का अगर आप 80 to 85% ऑफ द पेपर देखोगे ना, सो वो बहुत ही ईजी रहता है और थियोरी क्वेश्चंस भी रहते हैं। राइट। हम लोग ने अलग अलग बच्चों से बात कर करके पूछा कि कैसे क्वेश्चन आता है, क्या आता है, पूरा रिसर्च करके ये पूरा चीज़ें बनाए एंड थरोली हम लोग ने पूरा का पूरा आपका क्यूए का कवर किया। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, साथ साथ में चीज़ों को मैं बताता होगा। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। सो यहाँ पे अपनी भी नोट्स है। राइट। सो टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले नंबर क्या होता है, तो तुम लोग को ये चीज़ फटाफट फटाफट मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। तो नंबर में सबसे पहले इमेजिनरी नंबर याद रखने का कि स्क्वायर रूट्स में नेगेटिव आता है। क्या आता है? स्क्वायर रूट्स में नेगेटिव, तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है और आई से रिप्रेजेंट हो जाता है। अगर इमेजिनरी नहीं है तो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब क्या? जो तू रियल लाइफ में देखता आ रहा है। अब रियल नंबर्स आर फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो नंबर्स या तो एंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, या तो रिकर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? रिकर करने लगते हैं। मतलब रिकर का मतलब क्या? ऐसा कुछ 0.343434 रिकरिंग। और टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही होता है, 2.1 खत्म हो गया नंबर। हाँ, और इरेशनल नंबर उसका ऑपोजिट, जो ना ही कभी खत्म होगा ना ही कभी रिकर करेगा। ठीक है। फिर रैशनल नंबर्स आर फर्दर बाइफर्केटेड इनटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, नॉन इंटीजर्स और फ्रैक्शंस बोल ही दिया, फ्रैक्शंस ये तेरे सामने फ्रैक्शंस थे। ठीक है, नॉन इंटीजर्स। पर इंटीजर्स मतलब क्या? अक्खा पूरा। ठीक है, जैसे कि 2, 5, 8 ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स, जहाँ पे डेसिमल्स आते नहीं है। Integers are further bifurcated into three things: positive integer, negative integer and zero. Positive integer is further bifurcated into natural number, whole numbers, and natural numbers के मैंने और 4 क्लासिफिकेशन रख दिए: odd, even, prime and composite. Right? So बात करते हैं, इधर मैं आपको एक बार फटाफट गो थ्रू करवा देता हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो काउंटिंग 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। किधर से लेके किधर तक जाता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हो गया अपने नेचुरल नंबर्स। अब क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं बैठता, नेचुरली तू किधर भी नेचुरली देखता नहीं है ना, तो वो लोग ने जीरो के लिए एक पूरी सीरीज बना दी। तो ये सीरीज को लोग ने एक्सटेंड किया टिल जीरो। ठीक है, टिल जीरो। और यहां से लेके जो इन्फिनिटी तक की सीरीज बनाई, जीरो से लेके इन्फिनिटी, उसका वो लोग ने नाम दे दिया होल नंबर्स। अब सर नेगेटिव नंबर्स किधर बैठेंगे? तो नेगेटिव के लिए वो लोग ने जीरो को और एक्सटेंड किया टिल नेगेटिव इन्फिनिटी, -1, -2, ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी। और नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो सीरीज बनाई, इसका नाम दे दिया इंटीजर्स। तो आप लोग देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल्सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। अब इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी आया, पॉजिटिव भी आया और जीरो भी आया। ठीक है,
अब ध्यान से सुनना, तो नेचुरल और होल सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट है, एक प्रेडेसेसर और एक सक्सेसर का, वो भी आपको मैं क्विकली समझा देता हूँ। प्रेडेसेसर यानी कि पहले, सक्सेसर यानी कि बाद में। तो अगर मैं आपको बात करूं 2 की, तो 2 का सक्सेसर जो उस बाद में आएगा वो कौन सा रहेगा, 3। और 2 का प्रेडेसेसर, तो प्रेडेसेसर कौन सा है, 1। पर अब मजा इधर आता है, 1 का प्रेडेसेसर इन होल नंबर, तो 1 का प्रेडेसेसर इन होल नंबर इज देयर, वो है 0। पर 1 का प्रेडेसेसर इन नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि 1 से ही तेरी नेचुरल नंबर की सीरीज क्या होती है, चालू होती है, तो डिटरमाइन कर सकता नहीं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखने का आपको। अब जैसे कि मैं बात करूं 0 का प्रेडेसेसर इन इंटीजर्स तो है -1, पर 0 का 0 अगर तेरा होल नंबर है तो उसका सक्सेसर, तो होल नंबर में सक्सेसर है 1। तो ये चीज का आपको बराबर से ध्यान रखना है, राइट। फिर बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड बाय 2 नहीं होते। इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड बाय 2 होते। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि जो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और अगर तू प्राइम नंबर का डेफिनेशन पूछता है तो नंबर विच इज आइदर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और डिविजिबल बाय 1, वो तेरा होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 और बाकी नंबर से भी डिवाइड होता है, इन शॉर्ट जो प्राइम नहीं है, राइट, क्योंकि 1 अब भी बोला 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट इससे भी आपके क्वेश्चंस बना सकती है, राइट। तो अपन थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाओ देखते हैं। और कुछ नई चीजें मिली तो वापस आपको मैं साथ साथ में समझाता हूँ। तो देख, टाइप्स ऑफ नंबर्स, द काउंटिंग ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज, तो नंबर्स के काउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नंबर्स के काउंटिंग को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्योंकि हम लोग नंबर्स जो है वो किधर से काउंट करते हैं नॉर्मली, तो नेचुरल 1 से काउंट करते हैं। ठीक है, 0 के लिए हम लोग ने सीरीज बनाया, वो बात अलग है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो भाई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अभी अपन ने देखा था कि वो किधर तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन बी डिफाइंड, आप लोग उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते नहीं है। नेक्स्ट, इफ 1 इज एडेड टू एनी नंबर, अगर मैं 1 को ऐड कर दूं कोई भी नंबर में, वी गेट द नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर, दिस नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड एज। तो अभी हम लोग ने देखा था कि 2 के बाद अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो 3 आ जाता है, 3 के बाद मैं 1 को ऐड कर दूं जो 4 आ जाता है, वो 3 4 जो हम लोग ने ऐड करते गए, मतलब 2 के बाद +1 तो 3, 3 के बाद +1 तो 4। तो ये नेक्स्ट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेक्स्ट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेक्स्ट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सक्सेसर, बाद वाला। और प्रेडेसेसर यानी कि पहले वाला, राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। dash of any natural number again yields a natural number but dash of two natural numbers may or may not yield a natural number। तो ये आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। सो अगर मैं बात करूं इधर 5 की, तो 5 आपका नेचुरल नंबर है। 5 + 6 कितना होता है, 11, बराबर है। 10 + 2 कितना होता है, 12। तो ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर। अरे हाँ या ना, हाँ। पर अब ये तो मैंने प्लस किया, अब मैं मल्टीप्लाई करता, सपोज 5 × 6 तो 30, तो वापस नेचुरल नेचुरल नेचुरल। 4 × 5 20, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। पर अपन अगर चीजों को वाइसा वर्सा करते हैं, टर्न अराउंड करते हैं, ये तो हुआ प्लस एंड मल्टीप्लाई। पर अब मैं अगर माइनस एंड डिवाइड करता हूं तो देखते क्या होता है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं माइनस करता हूं, सपोज मैं करता हूं 6 - y 1, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। अब देखते हैं, मैं करता हूं 5 - 6 -1, ये नेचुरल पर ये नेचुरल है नहीं, ये तेरा नेचुरल नंबर नहीं है ना। अब देख, ध्यान से देखना। 10 / 5 2, नेचुरल नेचुरल नेचुरल।
पर अगर मैं कर दूँ 5 डिवाइड बाई 2 तो ये तेरा आएगा 2.5। नेचुरल पर क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये तो नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शन है। समझा कि नहीं समझा? जबकि तेरे नेचुरल नंबर्स आर क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। सो देख, तो ये वही बोलना चाहता है यहाँ पे तेरे से, क्या बोलना चाहता है कि डैश ऑफ नेचुरल नंबर अगेन यील्ड नेचुरल नंबर। अगर तू एक चीज का नेचुरल नंबर खेलेगा तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आने वाला है, वो है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अभी अपन ने देखा था इस चीज को, बराबर है। पर माइनस और डिवाइड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये सबको समझा? सबको ये चीज समझा? आ जाओ। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड डैश मेक द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो देख, हम लोग ने देखा था होल नंबर्स किसको किधर से एक्सटेंड किया था? 1 को एक्सटेंड किया था टिल 0, और 0 के साथ साथ अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स जोड़ दूं तो होल नंबर बन जाएगा। देख ले, अगर मैं ये सारे नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 को भी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। आ जाओ। होल नंबर्स डज नॉट इंक्लूड, होल नंबर क्या इंक्लूड नहीं करता है? अब तू देखने जाएगा ना तो ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा मुझे ग्लिच लगता है क्वेश्चन में कि होल नंबर क्या नहीं इंक्लूड करता है। तो फ्रैक्शन है ना, इंक्लूड करता नहीं है, फ्रैक्शन इंक्लूड करता नहीं है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करता नहीं, डिवीजन भी इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि अपन ने देखा था अगर मैं सेम नंबर को, होल नंबर्स को हमेशा डिवाइड करूंगा तो होल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और सेम चीज सब्सट्रैक्शन, ये जो हम लोग ने नेचुरल नंबर्स के लिए देखा था वो सेम चीज हम लोग इसके लिए भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स के लिए। और सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे ना या तो ऑल ऑफ द अबाउ ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, या तो वो लोग ने कुछ एक मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया आप लोग को पता नहीं है, पर ये चीज तुझे ध्यान रखनी है। अगर तू मेरे हिसाब से पूछे ना तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाउ, अगर सूटेबल ऑप्शन रहा तो, ठीक है, क्योंकि वो कर भी सकता है। नहीं अगर तू इसकी बात कर स्पेसिफिकली सब्सट्रैक्शंस और डिवीजन की, तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्लिच क्या है वो अपने को पता नहीं है, बट तुझे क्वेश्चन का टाइप समझ में आओ क्या पूछना चाहता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं यहाँ पे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर बनता है तो किधर किधर से बनता है? तो इंटीजर में तेरे नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स में तेरे नेचुरल नंबर आते हैं सर, 100% आते हैं। फिर और क्या बोलता है वो तेरे से? 0 आता है, वो भी आता है, नेगेटिव नंबर आता है, वो भी आता है, ऑल ऑफ द अबाउ, ऑल ऑफ द अबाउ सब आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी आता है। आ जाओ आगे देखते हैं। डैश इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, क्या आएगा? 0, राइट। अब देखिए, अगर मैं तेरे को 0 की बात करूँ, 0 की, तो ये तेरे को आगे जाके प्रॉपर्टीज में भी आएगा। अगर मैं बात करूँ तो 0 तू किस चीज में यूज नहीं कर सकता है? अब देख, तू कोई भी नंबर को 0 से प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, पर तू 0 को डिवाइड कर सकता नहीं है। अरे हम लोग ने पढ़ा है कि 5 डिवाइड बाई 0 चलेगा नहीं, कि 5 डिवाइड बाई 0 किया या एनी नंबर डिवाइड बाई 0 किया वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। इसके अलग अलग नाम है, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर तू कैलसी पे करेगा तो एरर्स भी दिख सकता है तेरे को। सो ध्यान रखना कि भाई तू 0 के साथ प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, पर तू 0 को किधर भी डिवाइड की तरह यूज कर सकता नहीं है। बना सकता है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बना सकता है। आ जाओ, बात करते हैं नेक्स्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। कौन सा इर्रेशनल नंबर है? तो अभी देखा था रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। देखो इधर ध्यान से देखो, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का क्या मतलब, क्या बोला था कि जो क्या हो जाता है आपका रैशनल नंबर, जो हो जाता है आपका खत्म, है ना, एंड या रिकर करता रहता है। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या? जो ना ही कभी खत्म होता है ना ही कभी रिकर करता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्चुअली एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे ए ऑप्शन डाल देना, √5, ठीक है। ये तेरी इंस्टीट्यूट के वन ऑफ द मॉक पेपर्स में से मैंने लिया था। तो यहाँ पे देखते हैं 5, क्या 5
रैशनल नंबर है, हाँ ये तो रैशनल नंबर है। 1/7 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ सर ये भी रिपीट करेगा आगे जाके जब तू उसको वो करेगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। -2/3 ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रिपीट करेगा, पर ये √5 रिपीट करेगा, रिकर करेगा नहीं, ये आपका है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ, अब भी देखा था ये कौन है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने तेरे पहले ही अटेम्प्ट में पूछा था, पर 100 तक नहीं पूछा था, ये इंस्टीट्यूट ने 70 तक पूछा था। तो मैं क्या चाहता हूं, तू क्या कर, पता है, ऐसा एक टेबल बना ले, प्राइम नंबर्स अप टू 20, अप टू 50, अप टू 70 एंड अप टू 100। और ये ऐसे कितने नंबर्स होते हैं सर, कितने प्राइम नंबर्स है अप टू 20? तो देख यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है ऑलरेडी, अपन गिन लेते हैं फटाफट फटाफट। आ जाओ देख, अप टू 20 में बोलता हूँ तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8 है, तो लिख दे 8, और ये याद रखना। ठीक है, आ जाओ, तो तेरा टाइम भी बचाएगा। फिर 50 तक कितने? आ जाओ, तो 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं? 15 15। अप टू 70 कितने हैं? 16 17 18 19, कितने हैं? 19। एंड अप टू 100 है 25, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी। पर ये चीज़ भी तुम लोग प्लीज़ याद रख लेना, इसके साथ वो खेल सकता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। चल, एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन मैं तेरे साथ ओरली भी अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ पूछा था, इंस्टीट्यूट ने पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 20, जितने भी प्राइम नंबर है अप टू 20, जितने भी प्राइम नंबर्स है अप टू 20, उसका टोटल क्या है? उसका क्या क्या है? टोटल क्या है? आ जाओ, सो देखते हैं यहाँ पे रहा, तो जितने भी 20 तक के हैं उसका अपन टोटल कर लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं, सम ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 20। तो देखते हैं, 2 + 3 5 + 5 10 + 7, 10 + 7 हो जाएगा 17, प्लस ये 30 होता है और ये भी 30 होता है, तो 17 + 11 + 13 + 17 + 19, योर टोटल विल कम टू 77। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ नोट डाउन करके रखना, तेरी इंस्टीट्यूट वापस पूछ सकती है कि ये चीज़ इतना बेसिक कैलकुलेशन जो तेरे से ओरली एक्सपेक्ट करेगी, और अपन रेडी होके जा रहे हैं, अगर पूछ लिया तो डायरेक्टली मार्क कर देगी, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, आ जाओ, अब देखते हैं यहाँ वाला। तो ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो प्रॉपर्टीज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल भी बताता हूँ, पर एक आध एमसीक्यू हम लोग ने ऑलरेडी किया है तो कर लेते। आ जाओ, सबसे पहले विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है आपका? कौन सा है? 0, राइट। यहाँ पे भी हम लोग ने किया, व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर 0, 0 हैज नो प्रेडेसेसर, यू कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, आप लोग डिटरमाइन कर सकते नहीं हो वो चीज को। आ जाओ, अब बाकी की चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे वापस ये जो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन था, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे, और 6 और 13 ही ज्यादातर वो लोग ने पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए मैंने भी 6 और 13 ही रखा है, पर तेरे ऐसे डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या बोलता है? एंड में या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। फिर 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ये 5 का था, 10 का बोलता है एंड में 0 होना चाहिए, तो नंबर 10 से डिवाइड होगा। फिर है 2, तो 2 किया तो ईजी है, 2 4 6 8 होना चाहिए। फिर 3 या तो 9, ठीक है, लोग इधर कंफ्यूज होते हैं, पर ईजी है 3 या तो 9। 3 या तो 9 क्या बोलता है, ध्यान से देखना। सो टॉकिंग अबाउट 3 या तो 9, वो बोलता है कि सारे नंबर्स को प्लस कर। लेट्स से आई टेक 157, तो 7 + 5 12 + 1 13, क्या है 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं, तो 157 भी 3 से डिवाइड होता नहीं। समझा? सारे नंबर्स को प्लस कर, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है
तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है। ये समझा कि नहीं समझा? आ जाओ अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखने का, क्या देखने का? लास्ट 2 डिजिट्स। क्या 52 डिविजिबल बाय 4 है? हाँ, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। या तो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, या तो डबल जीरो होने चाहिए, मतलब 100, 200, 300, ये भी सारे क्या है? डिवाइड बाय 4 होते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 और ऑल 3 ऑफ देम आर 0, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब देख 4 के लिए हम लोग ने क्या दिखा था? लास्ट 2 डिजिट्स। तो 8 के लिए क्या बोलता है वो? लास्ट 3 डिजिट्स, राइट? सो इफ आई टेक 1 1 1 2 0, तो ये देख क्या 120 डिवाइड बाई 8 होता है? हाँ, 120 डिवाइड बाई 8 होता है। तो अगर 120 डिवाइड बाई 8 होता है तो 1120 भी डिवाइड बाई 8 होगा। ये समझा कि नहीं समझा? ये समझा कि नहीं समझा? हाँ ना। और या तो फिर लास्ट 3 डिजिट्स 000 रहने चाहिए, यानी कि 12,000। क्या 12,000 डिवाइड बाई 8 होता है? चल अब 6 का देखते हैं, एग्जाम में भी आया है। 6 का क्या बोलता है? वो डिवाइड बाई 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। 2 का अपन ने देखा 24680 एंड 3 का देखा सबका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 12 का बोलता है 3 या तो 4, 15 का बोलता है 3 या तो 5, ठीक है, 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। 12 का बोलता है 3 से भी होना चाहिए एंड 4 से भी होना चाहिए, वैसा। अब नेक्स्ट, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, क्या बोलता है ध्यान से देख। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या बोलता है? ध्यान से देखना इधर। 343, तो लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर। किससे मल्टीप्लाई कर? 2 से। तो 3 2 सा कितना होता है? 6। अब आगे के जितने भी डिजिट बचे ना, उसमें से उसको माइनस कर। 34 माइनस 6 कितना होता है? 28। क्या 28 डिवाइड बाई 7 होता है? हाँ, तो 343 भी डिवाइड बाई 7 होता है। ये समझा कि नहीं समझा? लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर, और फिर आगे के डिजिट जितने भी बच गए उसमें से माइनस कर। एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, ठीक है, इधर देख। मैं बोलता हूँ 147, तो क्या करूँगा? 7 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो 7 2 ज़ा 14, तो इधर बचा 14, 14 माइनस 14 कितना होता है? 0। क्या 0 डिवाइड बाय 7 होता है? हाँ। क्या 7 डिवाइड बाय 0 नहीं होता है, पर 0 डिवाइड बाय तो 7 होता है ना। हाँ, तो आंसर आ गया तेरा, 147 भी डिवाइड बाय 7 होगा। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? आ जाओ बात करते हैं आगे विद द नेक्स्ट वन। अब पहले 13 का देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर ही है। तो दोनों अभी 7 में क्या किया? लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया। इधर लास्ट के 13 में लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 9 करेगा, ठीक है। तो ये देख 507, 7 9 सा 63, माइनस कर 50 माइनस 63 कितना होता है? -13। डिवाइड बाय 13 करेगा तो कितना आएगा? -1। मतलब क्या है? परफेक्टली डिविजिबल है 13 से। हाँ, तो ये नंबर भी परफेक्टली डिविजिबल है। एक क्लियर, सबको समझा? ठीक है। अब 11 का देख लेते हैं। 11 का थोड़ा अटके है। 11 क्या बोलता है? सारे जो ऑड नंबर के प्लेसेस पे नंबर है उसको प्लस कर, इवन नंबर के प्लेसेस पे है जो नंबर है उसको प्लस कर, और दोनों को माइनस कर। प्लेसेस, इवन नंबर्स नहीं, इवन नंबर के प्लेसेस। इन शॉर्ट ऑल्टरनेट नंबर्स को पिकअप कर और फिर ऑल्टरनेट नंबर्स को अंदर ही अंदर माइनस कर। देख दिखाता है, देख 9174। तो ऑल्टरनेट नंबर्स है 9 एंड 7, तो 9 और 7 का टोटल कितना होता है? 16। फिर ऑल्टरनेट नंबर्स कौन से है? 1 और 4, तो 1 और 4 का टोटल कितना होता है? 5। 16 माइनस 5 कितना होता है? 11। क्या 11 डिवाइड बाई 11 होता है? हाँ, तो ये नंबर जो है 9174 वो भी डिवाइड बाई 11 होता है। समझा कि नहीं समझा? सो एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, नंबर चेंज करता हूँ मैं। 6 5 4 8 3 1, ठीक है। ये नंबर लेता हूँ मैं और आप लोग को बताता हूँ सॉल्व करके, ध्यान से देखना। सो ऑल्टरनेट नंबर्स को वापस पिकअप कर। 6 4 10, 10 3 कितना होगा? 30। फिर बाकी के नंबर्स लिख लेते हैं। 5 8 13 एंड 1 14, तो 13 माइनस 14 कितना होता है? -1। क्या -1 डिवाइड बाई 11 होता है? नहीं, तो ये नंबर भी डिवाइड बाई 11 होगा नहीं। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो एक और आपका जो चीज़ बताया एमसीक्यू, वो है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी अपन क्विकली देख लेते हैं, तो आपका क्या ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। वापस आ जाओ। सो सबसे पहला आपका है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है? 0 डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट को 0 चेंज करता नहीं है। 2 + 0 = 2। क्या गलत बोला? कुछ नहीं बोला।
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देख क्या बोलता है, टू होल नंबर्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ होल नंबर एज देयर प्रोडक्ट एंड देयर टोटल। तो ये चीज हम लोग ने सेम नेचुरल नंबर के लिए इधर देखा था, ये देख ये सेम चीज को तू होल नंबर से भी रिप्लेस कर सकता है कि प्लस कर कि मल्टीप्लाई कर, तेरे को वापस क्या मिलने वाला है, होल नंबर ही मिलने वाला है, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द सम और द प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस हाउ द नंबर्स आर ऑर्गेनाइज। तो अब मैं अगर 5 इंटू 10 करूँ तो भी 50 रहेगा, और 10 इंटू 5 करूँ तो भी 50 रहेगा। 5 प्लस 10 करूँगा तो 15 आएगा, और 10 प्लस 5 करूँ तो भी 15 आएगा। पर ये माइनस के साथ पॉसिबल नहीं है, डिवाइड के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 माइनस 10 करेगा तो -5 आ जाएगा, और 10 माइनस 5 करेगा तो 5 आएगा। 5 डिवाइड बाई 10 करेगा तो 0.5 आएगा, और 10 डिवाइड बाई 5 करेगा तो 2 आएगा। तो देख जज्बात बदल रहे, समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। आ जाओ तो बात करते हैं इधर, ये खाली किसके लिए है, सम और प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आ जाओ मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस के लिए। नेक्स्ट देख तो क्या लिखता है, नेक्स्ट लिखता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। बोलता है तो किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर रिमेन्स द सेम, और 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट देखते क्या बोलता है, डिवीजन प्रॉपर्टी। When a whole number is divided by 0, the outcome is ambiguous, bular, not defined, infinity, error. Distributive property. This property is represented as p into q plus r equals to p into q plus p into r. अब देख, अगर तू मेरे से पूछेगा ना ये क्या है तो मैं तेरे को समझाता हूँ। अगर तू मेरे से बोलेगा सर 25 इंटू 6 करना, तो मैं कैसे करता हूँ इसको देख। मैं 25 का टेबल बोलना नहीं चालू करता हूँ, मैं सबसे पहले 20 इंटू 6 करता हूँ, और फिर 5 इंटू 6 करता हूँ, और फिर दोनों को प्लस कर देता हूँ। 25 को मैंने 20 और 5 में तोड़ दिया, तो 20 इंटू 6 120, 5 इंटू 6 30, आंसर इज 150, और ये करेगा तो भी आंसर कितना आना है 150। तो यही वो लोग ने एक प्रॉपर्टी में लिख के दे दिया तेरे को, P इंटू क्यू प्लस आर। तो P इंटू क्यू प्लस आर इज नथिंग बट P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। मतलब अगर मैं 6 को ऐसे लिखता हूँ 20 प्लस 5 P इंटू क्यू प्लस आर, तो इट इज नथिंग बट P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। समझा कि नहीं समझा, बस वही चीज वो लोग ने वहां पे लिख दिया। हाँ तो इसको 5 6 लिख, 6 5 लिख, बात रिमेन्स द सेम। सबको समझा, ठीक है। और मैथ्स ऐसे ही फास्ट होता है, तोड़ो एंड जोड़ो, मैथ्स उतना ही है, तोड़ दे और जोड़ दे, तोड़ दे और जोड़ दे। आ जा। सो एक आखिरी प्रॉपर्टी बाकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। P प्लस क्यू एंड Q प्लस P इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। This property also holds true for multiplication but not for division and subtraction. पर division और subtraction के लिए true होता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, अब ये क्वेश्चन देख, अब यहाँ पे तो ध्यान से देखेगा P प्लस क्यू एंड Q प्लस P, अभी सेम टू सेम चीज देखी, तो इधर आंसर क्या आना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पर ये तेरी इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है एक। अब देख इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो सर फिर कौन सा आएगा। तो देख इधर मल्टीप्लिकेशन तू लिख नहीं सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 और 0 वाला था। डिवीजन भी तू लिख नहीं सकता है, अरे हाँ या ना। अब बचा क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएट। अपन क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तब क्लोजर प्रॉपर्टी देख क्या बोलता था, होल नंबर्स आइदर प्रोड्यूस अ होल नंबर, और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, अरेंज करना, क्या करना, अरेंज करना, ठीक है। तो अब देख, तो इधर तू क्लोजर प्रॉपर्टी मार्क करेगा कि एसोसिएटिव, तो मेरे हिसाब से द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज एसोसिएटिव। कि यहाँ पे उसने क्या बोला था कि तू 5 प्लस 10 कर कि 10 प्लस 5 कर, बात रिमेन्स द सेम। तो तू Q प्लस P कर या P प्लस Q कर, बात रिमेन्स द सेम। समझा, वी आर मार्किंग नियरेस्ट ऑप्शन। सही में इसका आंसर क्या होना चाहिए था, सही में इसका आंसर होना चाहिए था सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये समझा कि नहीं समझा, पर अपन क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, आ जाओ, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 6। तो 6 के लिए क्या देखा था, या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो 3 से। अब क्वेश्चन तुझे क्या बोलता है कि 6 1 x x 4, अगर एक नंबर है और डिविजिबल बाय 6 है तो मैं x के जगह पे क्या डालूं, तो सबसे पहले x के जगह पे 4 डालता हूँ, ठीक है। तो 6 1 4 4 4, तो 2 से डिवाइड होता है, हाँ सर ऑब्वियसली होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 है। अब 3 से देखते हैं, 3 से, ये 2 से तो हो रहा है।
अगर 3 से भी हो गया तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो आज आप देखते हैं, तो 3 से क्या था, सबका टोटल कर, तो ओरली कर, 4 4 4 12, 12 6 18 और एक 19। क्या 19 डिवाइड बाई 3 होता है? नहीं, तो इधर 4 बैठ सकता नहीं है। अब मैं ट्राई करता हूँ 6 1 5 5 4। सर ये 5 5 किधर से ले रहा है? अरे ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, एक्स की जगह पे क्या आएगा, आ जाओ। सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। अब 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। तो देख 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20 एंड 1 21। क्या 21 डिवाइड बाई 3 होता है? हाँ। तो ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5। ये समझा? किसी को कोई डाउट? अब देखिए तेरी इंस्टीट्यूट मिस्टेक करती है तो कितनी मस्त मस्त मिस्टेक करती है। वापस मैं अब भी बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस मैंने इंस्टीट्यूट के ही लिए हुए, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है जो मेरे खुद के। सो इधर देख, उसने वापस सेम क्वेश्चन नीचे टाइपो किया, पर अगर तू ध्यान से देखेगा ना तो ये पूरा हटा दे, तेरे को बताना इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 13 है। ठीक है, मैंने कुछ छेड़छाड़ भी नहीं की, मैं तुझे बस दिखाना चाहता था, देख इंस्टीट्यूट मिस्टेक करती है तो कैसे करती है। कहते डिविजिबल बाय 13, तो अब डिविजिबल 13 का याद कर, लास्ट के डिजिट को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 9, फिर आगे से माइनस करूँगा। ठीक है, अगर वो डिवाइड बाय 13 हो रहा है तो तेरा आंसर भी डिवाइड बाय 13 होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 1271, तो 1 इंटू 9, तो 9 वन जा कितना होता है? 9। 127 माइनस 9, तो 127 माइनस 9 कितना होता है आपका? होता है 118। क्या 118 डिवाइड बाई 13 होता है? नहीं, क्योंकि 13 9 जा 117 होता है, मतलब ये आंसर नहीं है। अब 1258 इंटू 9, 9 8 जा 72। ठीक है, 125 माइनस 72, तो 125 माइनस 70 करेगा तो आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 53। क्या 53 डिवाइड बाई 13 होता है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर 1247 इंटू 9, 9 7 जा 63, 124 माइनस 63, तो आ जाएगा ये 61। क्या ये डिवाइड बाई 13 होता है? नहीं, तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? डी। देख लेते एक बार डी को, तो 1 2 3 5, क्या 5 9 जा कितना होता है? 45, तो 123 माइनस 45 तो करेगा तो आएगा 78। क्या 78 डिवाइड बाई 13 होता है? हाँ, तो आंसर है ऑप्शन डी। समझा सबको? किसी को कोई डाउट? आ जाओ, बात करते हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस की। अभी ये चालू करने से पहले ना मैं थोड़े चाहता हूँ आप लोग फ्रैक्शंस लिख लो, और ये आपको रट्टा होने चाहिए, तो आपका काम एकदम मस्त होता है। ठीक है, तो ओरली वापस कर सकता है। तो आ जाओ देखते हैं क्या क्या तुझे लर्न करना है। सबसे पहले तो हाफ 0.5, 1/3 0.33। अब देख, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये परसेंटेज हो जाएगा, तो मतलब तू हाफ को 50% भी बोल सकता है। 50 देखना 50% ऐसा, 1/3 33.333% वैसा। आ जाओ 1/4 0.25, मैं 1/4 को क्या बोलता पता है? आधे का आधा, आधा एक का आधा इज आधा 0.5, और 0.5 का भी आधा 1/4। सो अगर मेरे को कोई भी नंबर देता है ना तो मैं उसका क्या करता हूँ, सीधा 1/4 कैसे करता हूँ, या 25% कैसे करता हूँ, आधे का आधा। अभी मैं परसेंटेज में ये चीज आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, 1/5, 1/5 is nothing but 0.2, 1/6 is nothing but 0.1667, 1/7 is nothing but 0.14। ठीक है, 1.14 याद रखेगा तो भी बस है, 142 आता है आगे। ठीक है, तेरी मर्जी, तेरे को जितना याद रखना हो। 40.14 रखेगा तो भी चलेगा। 1/8 इज नथिंग बट आधा का आधा और उसका भी आधा, तो इट इज नथिंग बट 0.125। सर देख ये क्या कर रहा है तू, आधा का आधा का आधा का आधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देख, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, सो आधा का भी आधा किया और उसका भी क्या किया, आधा, तो हो गया 1/8। ये समझा कि नहीं समझा रही? अच्छा, अब मूविंग फर्दर, 1/9 is nothing but 0.1111 and 1/10 is nothing but 0.1। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए काम में कैसे आता है, तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ 1/3, 1/3 बहुत काम में आता है। तो 1/3 कितना होता है? 0.33। तो 2/3 कितना हो जाएगा? उसका डबल 0.66 या 66.66।
और 3/3 कितना हो जाएगा 1, खत्म। याद रख ले, बहुत काम आसान हो जाएगा। तो सर 4/3 कितना होगा, तो देख 3/3 1 होता है और 4/3 दिया है तो और 1/3 है तो 1। अब देखिए 4 को मैं लिख सकता ना, 4 इज नथिंग बट 3 + 1/3, तो इट इज नथिंग बट 3/3 + 1/3। 3/3 कितना होता है 1, 1/3 कितना होता है 0.33, तो ये कितना आ गया 1.33। ये सब फिर दिमाग में करने का तुझे। अब जैसे कि मैं 5/3 करूँ तो देख दिमाग लगा, 5/3 को क्या बोलेगा 3 + 2, तो 3/3 1, 2/3 0.67, तो आंसर आ गया देख 1.67। अब इसका स्केल बढ़ाते जाने का, सपोज है 50/3, तो डरने का नहीं, 5/3 करने का। 5/3 पता है 1.67, एक जीरो लग गया तो इधर भी एक जीरो लगा दे, 16.66666 खत्म। पेन पेपर की भी जरूरत गिरती नहीं। सपोज यही नंबर को मैं 500/3 बोलूं तो 166.66। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अगर तेरे को बेसिक्स पता है ना तो कोई भी बड़ा नंबर खुद से कैलकुलेट कर सकता है विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट, मैं अभी बोल रहा हूँ विदाउट पेन एंड पेपर बोल रहा हूँ। क्लियर सबको? चल देख इधर ये कैसे काम में आएगा दिखते जाना। सबसे पहले समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर ये फॉर्म में आना, ये तुम लोग को क्लॉक्स में भी है, जो क्लॉक्स क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है, ठीक है। तो इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर तू इसको सॉल्व करना चाहता है ना तो कैसे करने का, तो देख 7 3 21, 21 + 5 26, ये 26/7 हुआ। पर ये 26/7 को ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देख मैं तेरे को समझाता हूँ ये आया तो किधर से आया। सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ 10 / 4, तो 4 2 8, तो बचा कितना 2। समझा सबको? अब ये चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले चल मैं नंबर थोड़ा चेंज करता हूँ वरना तुम लोग गड़बड़ करोगे। मैं लेता हूँ सपोज 6 लेता हूँ, और नंबर्स के 2 2 आ गया ना, तो 6 1 6, और बचा कितना 4। तब इसको मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 1 1, ये जो ऊपर वाला 1 है वो 4 जो तेरा रिमाइंडर है बाय 6, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देख सर इसको मुझे वापस ये इसके 10/6 के देखना, ये कुछ नहीं, तूने 10/6 से किया ना, तो ध्यान से देख 6 1 6 + 4 10, तो देख वापस 10/6 हो गया /6। ये सबको समझा? तो ये सारा का सारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इधर बात करते हैं, इफ 4/5 ऑफ अ नंबर इज 12 देन व्हाट इज द नंबर। तो ध्यान से देखना, ये तेरे एग्जामिनेशन में आया था। तो 4/5 ऑफ अ नंबर इज 12, तो जो भी नीचे दिया गया नंबर है उसका 4/5 क्या है 12 है, 12। तो अपन सॉल्व करते हैं सबसे पहले 15, तो दिमाग में करने का 15 × 4 / 5, तो 5 1 5 3 15, 3 4 कितना हो गया 12, खत्म। यही तेरा आंसर है। हेलो, ये सब तेरे को दिमाग में करना है, आता है, होता है ओरली, ठीक है। तो तेरा आंखों के सामने चलना चाहिए 4/5 ऑफ अ नंबर, और पढ़ना भी अच्छे से, ठीक है, गड़बड़ करना नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्विंग द फॉलोइंग 5 - 1/3। 5 - 1/3, देख 1/3 अभी क्या था 0.33, तो 5 में से मैं अगर 0.33 निकाल दूं तो क्या बचेगा, तो देख अभी देखा था 0.3 0.67 और फिर 1, तो 1 में से 0.3 निकाल दे तो क्या बचेगा 4.67। कितना इजी था, ओरली होता है। ये समझा कि नहीं समझा? अब इधर आते हैं 3/5। अब देख सर डिवीजन बाय 5 यार बहुत हार्ड लगता है, तो वापस एक तेरे को क्लॉक में भी सीखा होगा पर इधर भी सीख ले। कोई भी नंबर का डिवाइड बाय 5 एकदम इजी होता है, कोई भी नंबर का डिवाइड बाय 5 एकदम क्या होता है इजी होता है। तो ध्यान से देख, अगर मैं लेता हूँ 13 डिवाइड बाय 5, ये टेंशन नहीं लेने का, ओरली होता है, देख सिखाता हूँ कैसे। 13 का डबल कर कितना होता है, 13 का डबल होता है 26, और एक डेसिमल डाल दे, काम हो गया 2.6। समझा? मैं बोलता हूँ 19 डिवाइड बाय 5, तो 19 का डबल 38, डेसिमल डाल दे 3.8। ये मैजिक समझा सबको? मैजिक समझा? होता है मैथ्स ओरली, तेरे को किसी ने बचपन में पढ़ाया नहीं। आजा ये देख, ये देख मैं बोलता हूँ 72 डिवाइड बाय 5, तो 72 का डबल 144, डेसिमल डाल दे। किधर पेन पेपर की जरूरत गिरती है, तो ओरली कर सकता है, तेरे को भी सिखाने के लिए पेन पेपर वापर रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? तो वैसे ही इधर देख क्या है 3 डिवाइड बाय 5, तो 3 का डबल 6, और 6 अकेला है तो 0.6, तो 12 + 0.6 12.6। हेलो, ये समझा कि नहीं समझा? ये समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई डाउट? सबको समझा डिवाइड बाय 5 कैसे करने का? आ जाओ अब देखते आगे क्या बोलता है, पढ़। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 7.74, तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 7.74 है।
इफ वन ऑफ द नंबर इज 3.44 देन फाइंड द अदर नंबर। तब देख, तो 3.44 इंटू एक नंबर जो कि तेरा ऑप्शन है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 7.74 हो रहा है। तो अब वो दूसरा नंबर कौन सा है तेरे को जानना है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं सर, इधर पहला ऑप्शन है 2.1, दूसरा है 2.25, तीसरा है 2.44। अब देख खाली ना लास्ट का देख, लास्ट का अगर ये पीछे 4 है ये भी 4 है तो 4 4 सा तो लास्ट में 16 6 आना चाहिए। इधर 6 है क्या, नहीं इधर तो 7.74 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इधर 0 है, 0 यानी कि इन शॉर्ट 2.1 है रहा ना, और दूसरा है 2.25। तो अब इन दोनों में से तेरा कोई एक आंसर रहेगा। तो अपन देखते हैं 3.44 और दूसरा है 2.1। ठीक है, तो मैं डेसिमल्स को फॉर द टाइमिंग क्या करता हूं, इग्नोर करता हूं और मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। तो इन शॉर्ट 3.44 को मैं 344 डिवाइड बाय डबल डेसिमल है मतलब 100 इंटू मेरा एक नंबर है, सपोज मैं लेता हूँ 2.1, तो 2.1 यानी कि 21 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 7.74। तो 7.74 यानी 774 अपॉन 100। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ट्राई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या 774 आता है। तो 344 इंटू 21 ट्राई करते हैं, उधर ही पता चल जाएगा अपने को थोड़ा बहुत, और फिर जीरोस को अपन लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 1 जा 4 है ना, तो ये तो 344 ऐसे का ऐसे आ गया 0, 4 2 जा 8, तो ये देख इधर आ गया 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आगे सॉल्व ही मत कर, पॉसिबल ही नहीं है। तब एक 2.25 बचा, तो देखते हैं 344 और 225 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और ये 2 यहाँ पे, 5 3 जा 15 और ये 7। ठीक है, एक 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, डबल जीरोज आ जाएंगे, 2 4 जा 8 8 और ये आ जाएगा 6। तो आ जाओ देखते हैं, फिर अपने को जीरोज भी एडजस्ट करना है। ठीक है, 0 0 1 8 8 16 1 17 और 7 कितना होगा 24, तो 8 2 10 10 और 7 17 और 1 17 आ गया ना 774 और डबल जीरोस थे, तो ये आपका बराबर है ऑप्शन बी। अब मैं तेरे से एग्जाम में ज़रा भी एक्सपेक्ट कर रहा नहीं हूँ, मैंने रखा तेरी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा तो मैथ्स फास्ट होगा क्योंकि तू ऑलरेडी मैथ्स भूल चुका है ना। आ जाओ नेक्स्ट, 75% कैन बी रिटर्न एज बोथ ए एंड बी, तो उसको 75/100 भी लिख सकता है, 0.75 भी लिख सकता है। आ जाओ, अब रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के दो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकता है, स्पेशली द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तेरे को मैं रट्टा भी मारवा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का एक शॉर्टकट तेरे को बता देता हूँ। ठीक है, तो देख फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस एंड द नंबर ऑब्टेन्ड by interchanging the positions of the digitals is 81। तो 2 डिजिट में नंबर ले रहा हूं, सपोज मैं लेट से एग्जांपल लेता हूं मैं 17 और उसको मैं इंटरचेंज करता हूं तो 71, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 81 फॉर एग्जांपल ये आ रहा है ऐसा। समझा कि नहीं समझा। तो तेरे को बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो अब देख इसको सॉल्व कैसे करने का, तो देख बात करता हूं मैं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, तो तेरे को पता है एक रहता है तेरा यूनिट प्लेस और एक रहता है तेरा टेंस प्लेस, रहा ना, यूनिट टेंस 100 1000 वो बढ़ता जाता है ना। तो अब यहाँ पे जो तेरा टेंस प्लेस रहता है वो ऑब्वियसली 0 के साथ रहेगा, वो किसके साथ रहेगा 0 के साथ टेंस प्लेस तेरा। अब देख, तो मैं एक नंबर को मतलब जो ऑब्वियसली एक नंबर को अगर मैं y ले रहा हूं मतलब तेरे यूनिट प्लेस को, तो नेक्स्ट नंबर को मैं लूंगा 10x। समझा। अब देख, तो वो क्या बोलता है कि ये 10x प्लस वाई अगर मैं करता हूं, ये 10x प्लस वाई क्यों किया, तो ये तो तेरे को नंबर मिलेगा ना। सपोज मैं बोलता हूँ एक नंबर है 7, यूनिट प्लेस पे 7 है और टेंस प्लेस पे 5 है, तो टेंस प्लेस पे 5 है मतलब क्या 50, और 50 प्लस 7 नंबर कितना बन जाएगा 57। तो इसको मैंने y लिया तो इसको मुझे 10x लेना पड़ेगा ना, x मेरा इधर कितना है 5, वैसा। ये समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। अच्छा,
तो अब ये नंबर को मैं क्या करता हूं, इंटरचेंज करता हूं। क्या करता हूं मैं, इंटरचेंज करता हूं। मतलब x बन जाएगा y बन जाएगा x। तो 10y प्लस x, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। मतलब जो यूनिट प्लेस पे था अब वो टेंस प्लेस पे चला गया, और जो टेंस प्लेस पे था अब वो किधर चला गया, यूनिट्स प्लेस पे। अब आगे क्या बोलता है, और उसका डिफरेंस मतलब माइनस, उसका डिफरेंस कितना है 81। अब बात करते हैं इधर, तो 10x प्लस वाई, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 81। तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 81। तो 9 आ जाएगा कॉमन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 81। तो x माइनस वाई, ये डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स कितना आ गया, 81 डिवाइड बाय 9, दैट इज नथिंग बट 9। अब यही तेरे लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, अगर तेरे को ऐसा क्वेश्चन वापस दिखता है तो चुपचाप जो भी नंबर दिया है डिवाइड बाय 9 कर दे। 54 दिया तो 54 डिवाइड बाय 9 क्या रहेगा, 6। दिमाग लगाने का नहीं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है पूरा सॉल्व करने का, और ना ही अपने पास पेन पेपर है, तो दिमाग लगाने का। ठीक है, अगर ये एग्जाम में अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 5-6 बार देखा गया, इसके लिए मैंने क्वेश्चन तेरे लिए रखा है स्पेशली। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख क्या बोलता है, ध्यान से देखना। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट यानी कि वो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इज 18, व्हेन 63 इज एडेड टू दैट नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द नंबर इज क्या। तो अब सबसे पहले अपन ऑप्शन से जाते हैं। उसने क्या बोला, अगर मैं 63 को ऐड करता हूं और रिवर्स करता हूं तो फिर नंबर क्या बनेगा। तो तेरा जो भी नंबर बना है ना, इसको सबसे पहले अपन रिवर्स करते हैं, उसमें से 63 माइनस करते हैं, और वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए तेरा, 18। सबको इतना समझा। ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर रहा है वो देख तू। बोलता है दो नंबर का प्रोडक्ट 18 है, उसमें मैं बाद में मतलब वो नंबर्स में मैं 63 अगर जोड़ता हूं और रिवर्स करता हूं तो नंबर क्या बना। तो सबसे पहले अपन उल्टा जाते, सबसे पहले अपन ये 19 को करते थे 91। इस वजह से मैं 63 को काटता हूं क्योंकि इसमें तूने 63 जोड़ा था, तो तेरा नंबर क्या बना 28। अब उसका प्रोडक्ट करते, प्रोडक्ट, तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है 16, पर तेरे को कितना दिया है 18, तो ये तेरा आंसर नहीं है। अब चीज़ों को आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 29। इसको मैं रिवर्स करता हो जाएगा 92 माइनस 63 आ गया 29। इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 18 आया आया, तो यही तेरा आंसर। सबको समझा ऑपरेशन, आज ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट आपका होता है समाप्त। अब सुन ले, अब इसमें एक और चीज़ है जो तुझे पढ़नी है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, जो उसमें क्वेश्चंस नहीं है, पर तेरी इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट में 2 बार पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या बोलते हैं मैं तेरे को क्विकली बताता हूँ। मेरे पास दो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए सेट में है मेरे पास पेन पेपर, और बी सेट में मेरे पास है कलर्स पिंक ब्लू ग्रीन। तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं अब चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ मैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इधर मल्टीप्लिकेशन पे उतरता हूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए एज पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ऐसा क्वेश्चन था। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, तो पहले तो है ना मैं तेरे को करके बताता हूँ, फिर तेरे को कार्टेशियन ने क्या बोला ना वो तुझे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इधर, सो ए इंटू बी। तो देखते एक ए इंटू बी कर रहा है ना, तो सबसे पहले ए को लेने का फिर बी को लेने का। तो देख सबसे पहला तेरा ऑब्जेक्ट होगा पेन पिंक, फिर दूसरा तेरा ऑब्जेक्ट होगा पेन ब्लू, फिर तीसरा तेरा ऑब्जेक्ट होगा पेन ग्रीन। ये तेरे 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, इतना समझा। फिर अब अभी तक खत्म नहीं हुए, तो पेन के साथ तूने बी को मल्टीप्लाई किया, अब पेपर के साथ पेपर पिंक, फिर पेपर ब्लू, और फिर पेपर ग्रीन। कितने ऑब्जेक्ट्स हुए 6। कार्टेशियन बोलता है ऐसा सब करने का नहीं, थोड़ा मगज वापरने का, थोड़ा क्या वापरने का, मगज वापरने का, दिमाग वापरने का। और क्या करने का, इधर 2 ऑब्जेक्ट है इधर 3 ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट 2 3 कर ले, 2 3 कितना होता है 6। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, डायरेक्ट 2 3 6, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अब इधर देख, वापस देख,
सपोज एक सेट है ए सेट, उसमें मैं 4 नंबर रखता हूँ 1 2 3 4 5, और बी सेट में 2 नंबर रखता हूँ 1 2, तो इधर 5 है इधर 2 है, तो एज पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या हो जाएगा 10, खत्म 5 2 10। अब अगर तू लिखने को जाएगा तो पेयर्स क्या बनेगी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। अब कार्टेशियन ने एक और चीज साथ साथ में बोली, कार्टेशियन बोलता है ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अब देख बी इंटू ए मतलब क्या, तो इधर क्या हो जाएगा पता है, पिंक पेन, फिर पिंक पेपर, ये मैं बी इंटू ए कर रहा हूं, पहले बी को ले रहा हूं फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर ब्लू पेन, ब्लू पेपर, ग्रीन पेन, ग्रीन पेपर। समझ रहा है उसने क्या बोला, अरे समझ रहा है उसने क्या बोला, तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है 6 पर जो बात करने का तरीका है वो बदल गया, तो ये चीज का ध्यान रखना कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू। अब कार्टेशियन ने एक और बात बोली कि अगर एक जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, कैसा सेट है एम्प्टी, एम्प्टी यानी कि खाली, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा खाली आएगा। इधर देख इधर 5 ऑब्जेक्ट है इधर कुछ नहीं एम्प्टी है, तो ए इंटू बी का आंसर भी क्या आएगा एम्प्टी सेट या नल सेट भी तू बोल सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग वेज ऑफ उसके क्या है रिप्रेजेंटेशन। सबको समझा कि तेरे पास कुछ है नहीं ना ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई करने को, इसके लिए अच्छा। तो बस ये था आपका पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ये खाली एक एमसीक्यू है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, तो ये प्रॉपरली पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो ध्यान से देखना। So when 54 is divided by 9, there 54, 9 and 6 are called as क्या, तो अगर मैं 54 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 6 क्या बनेगा 54, तो इधर आ जाएगा 0। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये तेरा रिमाइंडर है, ठीक है, तो 9 से तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं 9 से इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, वो कट रहा है, और 6 इज नथिंग बट योर कोशेट। तो 54 इट इज नथिंग बट डिविडेंड, फिर 9 इट इज नथिंग बट डिवाइजर एंड 6 इज नथिंग बट कोशेट। जो जो ऑर्डर में दिया है वो ऑर्डर में मार्क करना है, ऑप्शन ए। रिमाइंडर तेरे को पूछा गया नहीं है तो अपन ने उसको कंसिडर भी किया नहीं, क्लियर। आ जाओ अब नेक्स्ट चैप्टर, इसी के साथ तेरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर होता है, ठीक है। अब सुन, तेरे को अगर कोई भी डाउट रहा ना तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं मस्त उसको देख लेगा, ठीक है, और मैं तेरे को रिप्लाई भी कर देगा। आज बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। सो परसेंटेज के अपन थोड़े अब क्वेश्चंस देखने को जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले परसेंटेज की मैं बात करूँ तो ऊपर जो फ्रैक्शंस है ना वो भी तेरे को काम में आने वाले हैं, और थोड़े ऐसे परसेंटेजेस है जो तू ओरली सॉल्व कर सकता है अगर करना चाहे तो, ठीक है, तो वो भी मैं तेरे को सिखाता हूं कि परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करने के। आ जाओ बात करते हैं इधर परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले परसेंटेज रिप्रेजेंट होता है ये सिंबल से, और उसका जो बेस रहता है वो 100 का रहता है। कितने का बेस रहता है 100 का, ठीक है। अब तेरे को बेटा थोड़े परसेंटेजेस तू ओरली कैलकुलेट कर सकता है, मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ और एक आध प्रॉपर्टी लेता हूँ, फिर क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और ये तेरे को आगे जाके सब जगह पे काम में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में काम में आता है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी काम में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से दिखते इधर, मैं एक नंबर लेता हूं लेट से 18,000, इसका सबसे पहले मैं 100% लेता हूं, 100%, तो 100% लेता हूं तो 18,000 खुद ही रहेगा। फिर 50%, 50% यानी कि रिमेंबर करने का आधा, तो 18,000 का आधा कितना होता है 9,000। फिर 25%, 25% इज नथिंग बट आधा और उसका भी आधा, तो 9,000 का आधा कितना होता है 4,500। देख ऐसे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 18,000 को 180 ले ले, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, और खेलते रहे तो तेरा आंसर क्विकली आता जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10%, 10% में याद रखने का एक जीरो रिमूव करने का,
जो भी तेरा नंबर है उसमें से एक जीरो हटा दे, तो 18,000 में से एक जीरो हटा दे तो क्या आएगा 1800, 5%। तो 5% क्या आ जाएगा तेरा, 5% आ जाएगा 1800 का आधा 900, और 1% यानी कि 2 जीरो हटाने का, कितना जीरो हटाने का 2, तो 18,000 में से 2 जीरो हटा दे तो आ गया 180। खत्म। इतने तो बेसिक परसेंटेज है जो तुझे आने चाहिए, और आ जाते हैं अगर तू अच्छे से इसको प्रैक्टिस करता है तो। अब मैं बात करता हूँ अगर सपोज 16,200 की, किसकी बात करता हूँ 16,200 की। देख तो ओरली कर सकता है, अभी भी बोल रहा हूँ। तो 100% क्या होगा 16,200 ही होगा, उसका 50% यानी कि आधा 162 का आधा 81, 8,100, 25% उसका भी आधा 4,050, 10% यानी कि कितना जीरो, एक जीरो हटा दे तो 1620, 5% उसका भी आधा 810, और 1% 2 जीरो हटा दे 162। तो तू प्रैक्टिस करेगा ना तो चीजें ओरली होती जाएगी। ये समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। अब देख एक प्रॉपर्टी तेरे को बताता हूँ, x परसेंटेज ऑफ y इज नथिंग बट y परसेंटेज ऑफ x। तो x परसेंटेज ऑफ y कर या y परसेंटेज ऑफ x कर, बात रिमेन्स द सेम। सपोज मैं बोलता हूँ 32% ऑफ 20, नहीं आता है तुझे टेंशन मत ले, 20% ऑफ 32 कर ले, बात रिमेन्स द सेम। अब तेरे को 10% आता है, 10% यानी कि क्या, एक जीरो हटा देने का, यानी कि 3.2, 32 में से एक जीरो हटाएगा यानी कि डेसिमल हो गया 3.2, तो 3.2 का 20% यानी कि डबल, तो कितना आ जाएगा 6.4। किधर पेन पेपर कैलसी की जरूरत गिरती है, किधर भी नहीं। सर एक और ये देख 16% ऑफ 5, तो 16% ऑफ 5 नहीं आता है तो 15% ऑफ 6 कर, सॉरी 5% ऑफ 16 कर, तो 5% ऑफ 16 करेगा तो 10% कितना आता है 1.6, तो 1.6 का आधा 0.8। ये समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा सबको, ठीक है। इतना इजी होता है, तो ये चीज याद रखना, x परसेंटेज ऑफ y इज नथिंग बट y परसेंटेज ऑफ x। आ जाओ अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट फटाफट। इधर द वर्ड परसेंट मीन्स, तो परसेंट का मतलब क्या, पर 100 है ना। 25% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन को तू कैसे कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो देख 25% इज नथिंग बट 25/100 इट इज नथिंग बट 1/4। मैंने तब जब तेरे को फ्रैक्शंस लिखाए थे तब भी ये बात मैंने तेरे को बोली थी कि इसको तू सेम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। मैथ्स है, ब्यूटी ऑफ मैथ्स यही है कि तू उसको कैसे भी यूज कर सकता है। आजा अब देख इसको ओरली अपन ट्राई करते हैं और होता भी है। अ फ्रूट सेलर सेल्स 20 रुपीज पर एप्पल, एक एप्पल वो 20 रुपए में बेच रहा है। ही सोल्ड 60% ऑफ द एप्पल्स एट एन एग्रीगेट प्राइस ऑफ 4,200। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट। अब देख उसने 60% एप्पल्स बेच दिए तो 40% एप्पल्स उसके पास बचे ना, मतलब ये जो ऑप्शन है ना 40% ऑफ द एप्पल्स, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को एग्रीगेट प्राइस दिया और प्राइस ऑफ द एप्पल दिया है, तो अपन कितने एप्पल्स उसने बेचे वो कैलकुलेट करते हैं। तो 4,200 डिवाइड बाई 20 कर, तो 4,200 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, 420 डिवाइड बाई 2 तो होगा 210, यानी कि 60% इज 210, तो 40% कितना, 40% कितना होगा। तब देख 60% मिला ना, तो तू दो ऐसे कर सकता है, या तो इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आंसर ला दे, है ना। अगर तेरे को ये चीज नहीं करनी है तो देखना तूने बचपन में किया था, अगर 60% इज 210 तो 40% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो फिर 100% फाइंड आउट कर और फिर उसका 40% ले। मेरे ख्याल से ये ज्यादा तेरे को इजी गिरेगा। देख अब इसको अपन अगर दिमाग से करते हैं तो 210 है ना इंटू 40 डिवाइड बाई 60, वो पता है तूने इंस्टाग्राम पे रील दिखा रहेगा ऐसे 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 करके कैलकुलेट करते हैं, बस तू भी ऐसे ऐसे करके ट्राई कर, आंसर आ जाएगा, है ना। पर थोड़ा शांति से करना, फिर तेरा भी रील वायरल हो जाएगा, ठीक है। वो पता है ना, देखा था ना ऐसे ऐसे अब एसकस को खिलते रहते हो लोग। तो देख 210 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो अपन 0 0 1 0 तो कट हो जाएगा। देख तो 60 डिवाइड बाई 40 लिख या 6 डिवाइड बाई 4 लिख, बात रिमेन्स द सेम। तो कर 210 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, तो 4 डिवाइड बाई 6 इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाई 3, तो 210 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 बराबर है 210 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो 210 और 3 कट हो जाएगा,
तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 70, और तेरे पास 2 भी बचा था ऊपर, 2/3 था ना, तूने तो 3 को काटा ना 210 से, तो 2 बच गया, तो 70 का डबल कितना 140, तो इधर तेरा 140 आंसर आ जाएगा। कर सकता है, मैं अभी भी बोलता हूँ तो ओरली कर सकता है अगर तू करना चाहे तो, थोड़ा पेशेंस लगता है पर आंसर आता है। ठीक है, सारे एग्जाम में ऐसा है क्वेश्चन आएगा क्या मेरे को नहीं पता, मैं तेरे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब इधर देख, अगर तू लिख के करता तो कैसे करता, 210 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 2 1 जा 2 2 जा 2/3, 3 1 जा 70 जा 72 जा 140, वो तो मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था। आ जाओ, बात करते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फायर हैज डिस्ट्रॉयड सब्सटेंशियल गुड्स lying in the godown of the company. The insurance company has estimated that 480 units are lost. If 40% of the goods are still left, then how many units were there in the godown before fire? तो अब देख 480 यूनिट्स क्या दिया है, लॉस हो गया। ठीक है, और 40% अभी भी बचे हुए। ये तो जितना लॉस हुआ 60% था ना, ये जितना लॉस हुआ कितना था 60%, तभी तो 40% बचा ना। तो कौन से ऑप्शन का 40%, कौन से ऑप्शन का 40% तेरा 480 आ रहा है, देख ले। सॉरी 60% तेरा 480 आ रहा है, देख ले, क्योंकि तेरे 60% जल गए थे। तो देख ले, तो 7 6 इसका मैं अगर 60% कर तो 7 6 42, पर इतना तो 48 दिया, ये आंसर नहीं है। 6 8 48, ये तेरा आंसर है ऑप्शन। ठीक है, चल अब ये क्वेश्चन थोड़ा हट के ध्यान से देखना, अगर तू ओरली पूछे तो ये क्वेश्चन तू ओरली कर सकता है। ध्यान से देख इधर क्या बोलता है, 70% ऑफ 900 इज 630, इन दिस केस डैश आर टर्म्ड एज परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑब्वियसली क्या है, 70 इज नथिंग बट द परसेंटेज। बेस किस पे तू कैलकुलेट कर रहा है, 900 पे कैलकुलेट कर रहा है, एंड 630 इज द पार्ट, तो ऑप्शन। अब देख सर एक और एग्जांपल लेना यार, नहीं समझा, ये देख 10% of 25 is 2.5. 2.5 is the part, this is the base, and this is the percentage. 2.5 is part of 25 ना। अच्छा, next, last year the price of washing machine was 42,000. In the current year prices have increased by 20%. तो 20% से प्राइस बढ़ा है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीन नाउ। अब तेरे को कैलकुलेशन नहीं करना है, तेरे को बोलना है कि अलग अलग वे में तू कैसे बता सकता है। तो ये सारे के सारे सही आंसर। ये देख 120% इज नथिंग बट 100 प्लस 20%। ये तेरा 100 है और ये 20% ऑफ 100 है, और उसको तू प्लस कर रहा है, तो ये भी 120% हुआ। एंड 1 में प्लस 20% तू जोड़ दे तो 1.2 हो गया। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखता है, 30% of 20% of a number is 420, then what is the number। देख 30% of 20%, तो 30%, किसका 30%, 20% का 30%। तो 20% का 30% कितना होता है, तो होता है 6%। अरे हाँ ना, तो कौन से ऑप्शन का 6% इज 420, तो ऑब्वियसली 7 6 42, ऑप्शन सी। 1% यानी कि 2 0 गायब, और 17 to 6 कितना होता है 420। ये समझा कि नहीं समझा। ठीक है, आ जाओ। तो इसी के साथ ये परसेंटेज चैप्टर होता है समाप्त। चलो देखते हैं रेशियो प्रपोर्शन। सो रेशियो प्रपोर्शन क्या बोलता है समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले रेशियो, रेशियो क्या आता है, तो जब तू 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, जब तू नंबर्स को कंपेयर करना चाहता है तो बीच में आ जाता है रेशियो। जैसे कि अपन बोलते हैं क्लास में गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है ना, दुनिया में मेल्स इज टू फीमेल का रेशियो, अलग 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 रेशियोज को तू कंपेयर कर सकता है। और अकाउंट्स में तूने बचपन में रेशियोज को बहुत देखा है ना। देखना जब एक बंदा टपक जाता था तब तू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करता था कि नहीं करता था, रेशियो। ठीक है, जब तू दो या दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर कर सकता है। हाँ, तो अब चीजों को समझते हैं। सो रेशियो इज एक्सप्रेस्ड ऐसा, ए बाई बी और ए इज टू बी। ठीक है, जब मैं लिखता हूं ए बाई बी, इसके थोड़े अपन टर्म्स की बात करते हैं। ए को बोलते हैं अपन एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं अपन, एंटीसीडेंट। और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, थियरी बन सकता है।
अब ध्यान से देख, जब मैं एक टोटल क्लास की बात कर रहा हूं 100, इसमें से गर्ल्स सपोज है 60, बॉयज सपोज है 40, तो ऐसा भी बोल सकता है गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है 60:40, या 6:4 भी बोल सकता है, या 3:2 भी बोल सकता है। सबका मतलब रिमेन्स द सेम, सबका मतलब रिमेन्स द सेम। मतलब देखते रहो, क्वेश्चन ऐसे कुछ आएंगे 100 में से गर्ल्स एंड बॉयज डिवाइडेड रेशियो 3:2 में, तो मेरे को बता नंबर ऑफ बॉयज क्या, या नंबर ऑफ बॉयज दे देंगे, तेरे को पूछेगी गर्ल्स कितने हैं, वाइस वर्सा, ऐसे क्वेश्चंस तेरे बन सकते हैं। तब एक बात ध्यान रखने का, गर्ल्स और बॉयज को मिला के पूरा का पूरा 100 लोग हो रहा है, तो गर्ल्स कितना है 3 और बॉयज कितना है 2, तो 3+2 टोटल लोग कितने हैं 5। मतलब इन शॉर्ट ये 100 के 5 टुकड़े हुए, 100 के कितने टुकड़े हुए 5। तो ओरली भी कर सकते हैं ये चीज को, मैं वही बता रहा हूं तेरे को। टोटल टुकड़े कितने हुए 5, तो 100 के 5 टुकड़ा करेगा तो एक टुकड़ा कितने का होगा 20 का। तो बॉयज को जा रहे 2 टुकड़े, तो 2 × 20 कितना होता है 40, और गर्ल्स को जा रहे 3 टुकड़े, तो 20 × 3 कितना होता है 60। देख आ गया 60:40, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स आर 60, नंबर ऑफ बॉयज आर 40। समझा मैंने क्या किया सर? एक और एग्जांपल लो ना, चल लेता हूं, ध्यान से देखना इधर। मैं सपोज नंबर लेता हूं 120 और इसको मैं डिवाइड करता हूं इन द रेशियो 8:4। तो अब देख, मैं अगर 120 सपोज बोल मान ले टोटल लोग है, और मैं डिवाइड करता हूं मेल्स एंड फीमेल्स में, ये मेल्स ये फीमेल्स। तो अब देख टोटल टुकड़े कितने हुए 12, 120 डिवाइड बाय 12, एक टुकड़ा हुआ 10 का, तो 8 टुकड़े हुए 80 के, 4 टुकड़े हुए 40 के, आंसर आ गया। ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे से? समझा सबको क्या किया ये? किसी को कोई डाउट? और ये तो बचपन में ऐसा करता था, 120 × 8 डिवाइड बाय 8+4 12, 12 1 जा 12, 12 10 जा 120 80। पर देख ये सेम चीज तो ओरली भी कर सकता है। ये हुआ पूरा का पूरा रेशियो का बात। अब बात करते हैं अपन तेरे प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन यू कंपेयर 2 और मोर रेशियोज इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। व्हेन यू कंपेयर 2 और मोर रेशियोज इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। तो देख ऐसा कुछ A:B, और ये प्रोपोर्शनेट का साइन है, डबल कॉन, C:D। इन शॉर्ट A/B इक्वल्स टू C/D, ऐसा कुछ। तब ध्यान से देखना है सर, अब इसको सॉल्व कैसे करने का, तो सुन। तो ये तो तेरे को बेसिक ये चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको ना तेरे को पहले कुछ टर्म्स बता देता हूं। ये A और ये D, ये D और D को अपन बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं अपन? एक्सट्रीम टर्म्स। और ये B एंड C को अपन बोलते हैं मीन टर्म्स। क्या बोलते हैं अपन? मीन टर्म्स। ठीक है, अब याद रखना हमेशा A/D विल बी इक्वल टू B/C। A/D विल ऑलवेज बी इक्वल टू B/C। प्रूफ भी देता हूं, ध्यान से देखना इधर। तो इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो तेरे को क्वेश्चन कैसे आएंगे तो ध्यान से देखना। मैं सपोज बोलता हूं 5:6 is proportionate to 5:6 is proportionate to 15:, क्या? तो मुझे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ध्यान से देख, तो लेट द नंबर बी x। तो 5/6 इक्वल्स टू 15/x। तो अभी मैंने तेरे को बोला था, तूने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ा हुआ है, तो करते अपन 5x विल बी इक्वल्स टू 15 × 6, x विल बी इक्वल्स टू 15 × 6 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 3 जा 6 3 जा 18, तो तेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब ये जो ऊपर लिखा ना A/B इक्वल्स टू C, A/D इक्वल्स टू B/C, तो उसको मैं प्रूव करता हूँ, तो ध्यान से देखना। तो 5/6 इक्वल्स टू 15/18, तो करते 18 5 जा, तो 18 10 जा 180, तो 18 5 जा कितना होता है 90। ओके, अब इधर देखते हैं 15 6 जा भी कितना होता है 90। देख प्रूव हो गया, ये तेरा A, ये तेरा B, ये तेरा C, ये तेरा D, है ना? तो A/D या तो जो भी बोल दे इज इक्वल टू B/C।
समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे क्वेश्चंस तेरे बन सकते हैं। आ जाओ इधर देखते हैं फटाफट फटाफट और क्वेश्चंस खत्म करते हैं इसके। इन द रेशियो ए इज टू बी, तो अभी देखा था ए अपॉन बी, तो ए को क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। द सेकेंड टर्म बी इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, तो डी को क्या बोलेंगे? तो अपन डी को क्या बोलेंगे? अब देख ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो डी तेरा आ जाएगा चौथा प्रोपोर्शन। ये देख, ये फोर्थ है ना, फोर्थ फोर्थ, ये दोनों तो मीन थे और ये फर्स्ट था, ठीक है? तो डी इज नथिंग बट योर फोर्थ प्रोपोर्शन। ध्यान से देखना, ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। देन सी इज कॉल्ड विच प्रोपोर्शनल, तो अब इधर देखिए बी तो सेम है ये, ठीक है? तो ये फर्स्ट, ये तेरा मीन सेकेंड, और ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलने का नहीं। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 अपॉन 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स, तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। 144 डिवाइड बाई 8 तुझे करना है। तो 144 डिवाइड बाई 8 बोला था, डिवाइड बाई 8 यानी कि क्या होता है? आधे का आधा, तो तेरा हो जाएगा 1/4 और उसका भी आधा। तो 144 का आधा कर कितना होता है? 72, है ना? 72 का आधा 36 और उसका भी आधा 18। देख तू ओरली कर सकता है, पेन पेपर की जरूरत गिरती नहीं है। अच्छा, A is to B is to C is to D, then A and D are called as, बोला था, extremes, and B and C are called as mean। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। 8th क्वेश्चन है ना, ये सॉर्ट ऑफ तेरे एग्जामिनेशन में देखा गया था, सेम नहीं बट सॉर्ट ऑफ, तो ध्यान से देखते हैं हर चीजों को समझते क्या बोलते हैं। पढ़, A and B started a grocery shop and decided to divide the profit between them in the ratio 5:3:2। मतलब टोटल टुकड़े 10 हो गए और कितना था? 3,65,700 के 10 टुकड़े, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? 345, 34,570 का। तो अब क्या बोलता है? इसका 5 टुकड़ा, यानी कि 3,45,700 का आधा कर दे। वही तो 5 हो गया ना, टोटल टुकड़े थे 10, 5 डिवाइड बाई 10 आधा, तो 345,700 का आधा कर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इधर 1,03,000, क्या पॉसिबल है? 1 लाख का डबल 3,45,000 पॉसिबल है? तो यही पॉसिबल होगा, ये होगा पांचवा टुकड़ा 172,850। और तू कर भी सकता है 172 का डबल 344, तो ऐसे होता है। ट्राई करना, ट्राई करेगा तो होगा। अब देख ये दोनों का टोटल देख ले, ये 3 और ये 2, 3 + 2 भी कितना होता है? 5। क्या ये दोनों का टोटल 172,850 होता है? हाँ हो जाएगा। देख 710 और 400 140 850 69 एंड 03 72 हो गया 172। मतलब यही तेरा आंसर है 5:3:2। कभी कभी दिमाग से सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रादर देन कैलकुलेटिंग। अरे 5:3:2, तो 3 + 2 ये भी 5 ही हुआ ना, तो मैंने सीधा सीधा उसको प्लस करके देख लिया, मेरा काम हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। आ जाओ ध्यान से देखते हैं 9th क्वेश्चन। इफ इन अ बैग green balls and white balls are in the ratio 2:9, if the number of white balls are 135, then how many red balls are there? तो इन अ बैग ग्रीन और व्हाइट बॉल के टोटल बॉल्स, टोटल टुकड़े हो गए 11 और व्हाइट बॉल दे दिया 135, मतलब ये 135 दे दिया है। तो हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? तो फिर रेड बॉल कितने होंगे? तो सबसे पहले तेरे को पता है 2/9 इक्वल्स टू x/135, तो 135 इंटू 2 हो गया 270, 270 डिवाइड बाई 9 कितना होगा? 30। बात इजी, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अपन ने अब तक क्या क्या कवर किया है। अपन ने नंबर सिस्टम कवर कर लिया, परसेंटेज कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन, अब बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस, आखिरी टॉपिक। तो चलो वो भी खत्म कर लेते हैं। आ जाओ। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैंने उसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस रखे। ये रहा, आपको बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट बेटा कब होगा? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब तेरे को कभी भी कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो याद रखने का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो होगा। अब जो भी तू प्रॉफिट का परसेंटेज लगाता है वो कॉस्ट प्राइस पे लगाता है। किस पे लगाता है तू? कॉस्ट प्राइस पे।
तो अपॉन CP इंटू 100, अपॉन CP इंटू 100। कभी भी तू जो लोड लगाता है वो सेलिंग प्राइस पे लगाता नहीं है, तो हमेशा क्या सोचता है कि मेरा जो प्रॉफिट है, मेरे को अगर 100 रुपया घर में गिर रहा है तो उस पे मैं 10 रुपया लगाता हूँ तो मैं 110 में बेचूंगा। तो कभी भी 110 पे सेलिंग प्राइस पे तू 10 रुपया लगा सकता नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अब लॉस की बात करते, तो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेगा तू, CP माइनस SP अपॉन वापस CP। लॉस भी खाएगा तो किस पे खाएगा, कॉस्ट पे, प्रॉफिट पे कोई लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस पे कोई लॉस खाता नहीं है। राइट, आ जाओ, इतना सबको समझा। अब एक चीज होती है मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस या कोटेड प्राइस, ये सारे उसके अलग अलग नाम है। लेबल्ड प्राइस भी बोलते हैं। दिस प्राइस मे और मे नॉट बी सेम एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिस प्राइस मे और मे नॉट बी सेम एज सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सो ये क्या बोलता है, तो देख, तू जब दुकान में जाता है, दुकान में जाता है तो दिखता है अरे वाह मस्त कपड़े, हाँ ना, और सीधा जाता है मम्मी मम्मी ये लूंगा, मम्मी मम्मी वो लूंगा। मम्मी बोलती है एक बार लेबल तो देख ले। तो तू जाता है, ऐसा लेबल दिखता है, लेबल दिखता है ना, उधर से वो सामने से लेबल जवाब देता है इसमें घर जाएगा तेरा, है ना, 80,000 का, 80,000 का। अब जैसे तू लेबल दिखता है, तू लेबल तो देखता है और बोलता है यार इतना महंगा, और दुकानदार भी पीछे से बोलता है, क्या बोलता है, मुंह देख के तो ले, है ना, ये तेरा बस का नहीं, ऐसा सीधा इंसल्ट ही कर देता है वो, पता नहीं क्यों। उसका दुकान है तो वो समझता है कि अपन कुछ ले नहीं सकते, है ना। आ जाओ, पर तू बोलता है मैं तो इसको लेके ही रहूंगा। अब मम्मी है ना बार्गेनिंग, सपोज वो 2,000 का है, तो लेबल पे 2,000 कोटेड है, और मम्मी उधर दुकानदार के साथ, तू उधर 2,000 दिख रहा है और मम्मी और दुकानदार पीछे झगड़ रहे हैं, है ना। मम्मी बोलते हैं 150 रुपया देगा, है ना, सीधा 2,000 का कितना आता है, 150। दुकानदार बोलता है नहीं नहीं बहन जी इतना परवड़ेगा नहीं, 1,900 आखिरी। फिर मम्मी बोलती है 250 रुपया देगा, है ना। मम्मी भी एकदम एकदम स्टिफ, एकदम कठोर, मतलब 150 का 250 किया, 25 रुपया बढ़ा है ना। दुकानदार बोलता है नहीं 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 भाभी जी इतना नहीं, बहन जी इतना नहीं, फाइनल 1850। मम्मी 250 रुपया, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं देने का है तो बोलो। और फिर मम्मी ऐसा जाने की एक्टिंग करती है, और दुकानदार बोलते हैं हाँ हाँ ले लो ले लो। 2,000 का माल पता नहीं वो मम्मी को कैसे 250 रुपया में दे देता है। अपने पास से तो 2,000 का 2,500 लेके जाता है, बोलता है ये चार्ज वो चार्ज, कैरी बैग का चार्ज, सब अलग अलग चार्ज निकाल के। तो अब जो कोटेड प्राइस था उस पे तेरी मम्मी ने बार्गेनिंग किया और मिला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिलके जो प्राइस पे तूने जो 250 रुपया दिया, 250 रुपया इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। तो प्रोडक्ट था 2,000 का, मार्क्ड था 2,000, पर मिला कितने में, 250 में। पर अब थोड़े दुकानदार बहुत ढीठ होते हैं, है ना। नॉर्मली 99.99% ऑफ द केस में मम्मियां जीतती है, पर कभी कभी थोड़े दुकानदार भी ढीठ रहते हैं। जैसे अंदर दिखता है सब बड़ा सा बोर्ड लगाया रहता है, क्या लिखा रहता है, फिक्स्ड रेट नो बार्गेन, है ना। फिर 2,000 का माल वो 2,000 में ही बेचता है, तेरे से एक पैसा भी छोड़ता नहीं, पूरा वसूल करके लेके जाता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो फिर 2,000 में ही बेचा, तो मार्क्ड प्राइस है सेम है सेलिंग प्राइस, पर मैंने उधर वही लिखा मे और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर भी अपनी मम्मी बीइंग मम्मी, मम्मी एक बार तो ट्राई करती है, 50 रुपया तो कम करो, मेरी पहचान के हमेशा इधर से ही लिखे जाते हैं। और फिर दुकानदार तेरे को एक चॉकलेट दे देता है, ये लो, है ना। बात इधर करते हैं, तो ये चीज तेरा कॉन्सेप्ट था मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, कोटेड प्राइस या लेबल प्राइस का। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि तुमने मेरे साथ परसेंटेज ऑलरेडी अभी अभी देखा है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है, ध्यान से दिखते हैं इधर। आ जाओ। सो टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैंने डायरेक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अपन क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही मैंने चीज़ें को रखा हुआ है। तो ध्यान से देखते हैं इधर, देख क्या लिखता है, अ शॉपकीपर हैज़ परचेज्ड अ प्रोडक्ट
at the rate rupees 180 per kg. What is the profit earned as the percentage of cost? देख लिख भी दिया कितना बंदा अच्छा है. If the same product is sold at 225 rupees per kg. तो अब देख 180 का माल उसने 225 में बेचा, मतलब 45 रुपया प्रॉफिट किया. तो 45 रुपया प्रॉफिट किया उसने तेरे कॉस्ट पे ना, तो 45 डिवाइड बाई 180 इंटू 100. अब तेरा अगर मैथ्स अच्छा है, और होना ही चाहिए, टेबल्स तेरे को लर्न होने चाहिए सबसे पहले, तो 45 अपॉन 180 इंटू 100, तो 4500 अपॉन कितना है 180, तो कितना परसेंट होता है? तो देख 18 का डबल कर तो 36 होगा, मतलब 20%. तो पक्का है 36 के ऊपर है ना 45 ना. अब 36 माइनस 45 कितना होता है 9, तो 9 डिवाइड बाई 18 करेगा तो 5 आएगा, यानी 25% तेरा आंसर. कितना प्रॉफिट कमाया? 25%. और मैंने तेरे को 25% कैलकुलेट करना भी सिखाया, आधा का आधा और उसका भी आधा. तो कॉस्ट था तेरा 180, तो उसका आधा कर 90, उसका आधा कर 45. आ गया देख. ये समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ऐसा भी तो कर सकता है. मैथ्स है, ब्यूटी ऑफ मैथ्स यही है. 25% क्या? आधे का आधा. एंड 12.5 क्या? आधे का आधे का आधा. 12.5%. 50% आधा. इसके लिए मैंने तेरे को परसेंटेज करवाया. समझा सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आ जाओ. देख इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देख. मिस्टर रोहित बाइज अ एलईडी फॉर 34,000 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%. नेक्स्ट डे व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो 34,000 में से 10% काट, तो 3,400. 5% काट, तो 3,400 का आधा कितना होता है 1,700. तो टोटल कितना हो गया 3,400 प्लस 1,700 5,100. तो 34,000 में से 5,000 काट. देख तेरे को ऑप्शन में लॉस भी दे दिया है, पर अपने को सेलिंग प्राइस जानना है. ठीक है, मतलब सच्ची में कितने में बेचा, तो तेरा जो कॉस्ट प्राइस था माइनस लॉस इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस. 34,000 माइनस 5,000 इज 29,000, और उसमें से 100 रुपया निकाल, तो 28,900. देख ओरली होता है, किधर पेन पेपर का जरूरत गिरा, किधर. समझा? अब ये जो क्वेश्चन है ना 8th क्वेश्चन, इसके लिए तेरे को पेन पेपर लग सकता है. ठीक है, पर ऐसे इजी अगर तू देखने को जाता है तो देखते चल. इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट फॉर 9350 द सेलर विल फेस 15% लॉस. अगर मैं 9350 में बेच रहा हूं तो मेरे को 15% लॉस हो रहा है. ये मतलब ये अमाउंट मेरा 85% है ना, तो 100% कितना तो कैलकुलेट कर सकता है. तो 100% जब तू कैलकुलेट करेगा तेरा आंसर आएगा 11,000. और नहीं भरोसा है आजा मैं तेरे को बताता हूँ, प्रूफ बताता हूँ. 11,000 में से 10% निकाल 1100, 5% निकाल 550, तो टोटल तूने कितना निकाला 1650. 1650. सो 11,000 माइनस 1,000 इज 10,000. 10,000 माइनस 650 इज 9350. समझा इतना सबको? अभी क्या बोलता है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द प्रोडक्ट टू गेन अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 20. तेरा कॉस्ट प्राइस 11,000 आ गया और इस पे तू 20% चढ़ा रहा है, तो 20% इज नथिंग बट 2200. 10% इज नथिंग बट 1,100. सो 20% उसका डबल 2,200. तो 1100 प्लस 2,200 कितना होता है 13,200. ये समझा सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेगा ना, और थोड़ा 10% 15%. देख 10% ईजी है. 10% इज नथिंग बट क्या, सॉरी 15% इज नथिंग बट क्या 10% प्लस 5%. 2-3 क्वेश्चंस के साथ खेल, तेरा अपने आप आंसर आ जाएगा. खेलने का सपोज बोलता हूँ 2,800 का 15% क्या होगा, ओरली ट्राई करने का. ये 2,000 का 800 280 एक जीरो हटाने का है ना. 280 का आधा 140, 280 प्लस 140 हो गया 420. आंसर देख, ऐसा प्रैक्टिस करते रहने का. और 5 खुद से नंबर ले, और तेरे पास फॉर द टाइमिंग कैलसी तो है, सादा नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ. 15-20 नंबर ऐसे ले, और तेरा नहीं आंसर आया तो तेरा नाम चेंज कर देना. मेरे को पता है आ जाएगा, तो मैं मेरा नाम क्यों चेंज करूं? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? और प्लीज टेबल्स लर्न कर. अगर तेरे को तेरा मैथ्स अच्छा करना है, एक ही रास्ता है टेबल. और तू सोचना, ऐसा ईगो में मत रहे कि मैं बड़ा हो गया मैं टेबल क्यों लर्न करूंगा, है ना. नहीं आता है, बचपन में नहीं किया तूने बराबर, तो अब मौका है, अब कर. वरना सोचना तेरा जब बच्चा आएगा, तेरे को पूछेगा पप्पा पप्पा 2 into 2 क्या होता है, मम्मी मम्मी 2 into 2 क्या बोलता है, तू बोलेगा 22, तो कितना हंसेगा तेरे पे वो. तो इससे अच्छा तभी तेरे को तेरी अपनी नाक नहीं कटवानी अपने बच्चे से, तो अभी मैथ्स अच्छे से कर ली, है ना. प्रैक्टिस कर टेबल्स.
खुद का मैथ्स खुद को ही अच्छा करना पड़ेगा, और जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, लर्न नहीं करेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का फर्स्ट पार्ट होता है समाप्त। मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट वीडियो के लिए, कल करेंगे बाकी के चैप्टर्स रिवाइज। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हुआ रहेगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट्स रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करूँगा, देखता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।